Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 10 and I am your physics teacher Yasir Mahmood. Students, today's topic is transmission of sound. As in our previous topic we have discussed the generation of sound or production of sound, and in that lecture we have studied that how sound can be produced. So today we will discuss that how can sound be transmitted from one place to another place. So this is about the transmission of sound. When sound wave is generated, as we have discussed that whenever an object vibrates, it produces sound. So whenever sound wave is generated, for its generation we need vibration of the object. Whenever it is generated, then in order to transmit it from one place to another place, we need certain material which is called transmitting medium. So material or transmitting medium is required to transmit the sound from one to another place. Why medium is required? As we know that sound is the form of mechanical wave, and mechanical wave is that type of wave which require material for its propagation. As sound is the type of mechanical wave, so it require material for its propagation, and the material through which wave travels is called मीडियम. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो मटेरियल जिसमें से वेव ट्रेवल करके जाती है ये उस वेव के लिए मीडियम हो जाता है, एंड द मीडियम इन दिस केस इज कॉल्ड ट्रांसमिटिंग मीडियम बिकॉज इट ट्रांसमिट्स द साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. साउंड जो है मटेरियल के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकती. ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मटेरियल एंड इट रिक्वायर्स मटेरियल. साउंड वेव रिक्वायर्स मटेरियल. इसको मटेरियल चाहिए होता है एज इट इज़ द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव. ठीक है, अब मटेरियल कौन सा होना चाहिए? मटेरियल में बी एनी वन. फॉर एग्जाम्पल मटेरियल में बी सॉलिड, मटेरियल में बी लिक्विड. नॉर्मली जो मैटर आपके पास है लिक्विड, एंड इट मे बी एनी गैस. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में से भी साउंड ट्रेवल करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे ट्रैक के करीब एक फेमस एग्जांपल भी है साउंड की सॉलिड में से ट्रेवल करने के लिए. तो रेलवे ट्रैक के करीब अगर आप हैं और रेल काफ़ी दूर से कहीं से आ रही हो, आपको नज़र तो नहीं आ रही होगी, तो एयर में उसकी साउंड अभी तक नहीं पहुंची होगी, बट आप रेलवे ट्रैक के साथ ईयर लगा के अगर सुने तो आपको आवाज़ आ रही होगी. इट मीन्स के जो रेलवे ट्रैक स्टील का बना होता है उसमें से साउंड जल्दी ट्रेवल करती है एज़ कम्पेयर टू एयर. ठीक है, तो साउंड जो है वहाँ पे रेलवे ट्रैक यानी कि सॉलिड में से भी ट्रेवल कर रही होती है. ठीक है, सो इसके अलावा कमरा, अगर आपने एक कमरा है, रूम है, बिल्कुल बंद भी है, तो उसकी वॉल्स में से भी साउंड ट्रेवल कर सकती है, उसके डोर्स में से भी साउंड ट्रेवल कर सकती है. ठीक है, अगर वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन वगैरह होता है तो आवाज़ बाहर तक जाएगी. सो साउंड वेव जो है वो सॉलिड में ट्रेवल करती है. इसी तरह से लिक्विड्स में भी ट्रेवल करती है साउंड वेव्स. लिक्विड्स में भी ट्रेवल करती है साउंड वेव्स. फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में हैं और स्विमिंग कर रहे हैं, आप पत्थर दो लेके उनको एक दूसरे के साथ कोलाइड करवाएं तो आपको ईजिली उनकी आवाज़ सुनाई देगी. साउंड वाटर में भी तेज़ी से ट्रेवल करती है. ज़्यादा सॉलिड में ट्रेवल करती है, मीन स्टील में ऑलमोस्ट मोर देन 5000 मीटर्स पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है. लिक्विड में इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 1500 या 1450 आप कह दें मीटर्स पर सेकेंड होती है. ठीक है, और गैस जो है उसमें से जो हमारे पास एयर है, एयर में अगर आप देखें तो 340 मीटर्स पर सेकंड, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, मैं नॉर्मली कोई वैल्यू बीच में से लिख रहा हूँ, 340 मीटर्स पर सेकंड ऑलमोस्ट बनती है. मीन्स साउंड जो है इट ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड देन इन लिक्विड देन इन गैसेस. ठीक है, तो इसकी स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वी विल डिस्कस दिस इन द टॉपिक ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड. साउंड की स्पीड के टॉपिक में इसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी ऑफ द मटेरियल, थ्रू सॉलिड, थ्रू लिक्विड, थ्रू गैस. इनमें से हर एक मटेरियल से साउंड ट्रेवल कर सकती है. ठीक है, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए जस्ट वाइब्रेशन चाहिए मटेरियल की. मटेरियल क्या करें? मटेरियल के पार्टिकल्स वाइब्रेट करें, देन साउंड जो है वेव के ट्रांसमिट होने के लिए ज़रूरी होता है कि मटेरियल के पार्टिकल्स वाइब्रेट करें. सो हमें ये भी पता है कि साउंड जो है इट इज़ द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. मीन्स जब ये मटेरियल में पास करती है, लेट एयर में ये पास करती है, तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ. ठीक है,
सो पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल उसी डायरेक्शन में उसके साथ पैरेलल, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके साथ पैरेलल बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं। तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूड की वजह से, ठीक है, पैरेलल है एक दूसरे के साथ। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें परपेंडिकुलर होते थे पार्टिकल्स वेव की मोशन के साथ, उसे ट्रांसवर्स वेव बोलते थे। ट्रांसवर्स एक्रॉस को बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्रॉस मीन्स ऐसे परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी बात नहीं कर रहे, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, बिकॉज साउंड वेव इन एयर इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा, ये जो भी मैंने आपको बताया, वन कैन हियर, दिस इज नॉट गियर, दिस इज हियर, HEAR, वन कैन हियर अराइवल ऑफ फार अवे ट्रेन बेटर बाय प्लेसिंग ईयर नियर द मेटालिक रेलवे ट्रैक देन इन एयर। वही जो अभी आपको समझाया था कि एयर से बेटर जो है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होती है थ्रू द, मतलब फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होती है थ्रू द स्टील रेलवे ट्रैक, तो उसमें से जल्दी उसकी अराइवल का पता चल सकता है, ट्रेन का, दूर से भी आवाज़ जल्दी पहुंच सकती है, ठीक है। सो साउंड कैन बी हर्ड फास्टर इन वाटर देन इन एयर, तो बोल दिया कि सबसे ज़्यादा स्पीड ये सॉलिड्स में, देन लिक्विड्स में, देन गैसेस में होती है, ठीक है। ये डिपेंड असल में करती है इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी की रेशो, इस पे डिपेंड करती है। तो ये हम स्पीड ऑफ साउंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो जैसा आपको मैंने बताया कि साउंड इज़ अ टाइप ऑफ mechanical wave, and mechanical wave require material for its propagation. So it means that this type of wave cannot travel through the vacuum. mechanical wave कोई भी हो वो vacuum से travel नहीं कर सकेगी। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि why sound cannot travel in vacuum, तो आप कहेंगे sound cannot travel in vacuum as we know that there is no material in the vacuum, and sound is the type of mechanical wave, and mechanical wave require medium or material for its propagation. If there is no material, then this type of wave cannot travel from one place to another place, ठीक है। सो वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोनॉट्स हैं, दे आर नियर टू द सरफेस ऑफ मून, दे हियर, दे कैन सी द एक्सप्लोजन ऑन द सरफेस ऑफ मून, बट दे कैन नॉट हियर इट। तो हम यही बोलेंगे एज seeing is related to the light waves and hearing is related to the sound waves, and we know that light wave is a type of electromagnetic wave which do not require any material for its propagation, and sound wave is related to the, sound wave is a type of mechanical wave and it requires material for its propagation. So if there is no material, then sound wave cannot travel from one place to another place, but light wave can travel as it is a type of electromagnetic wave. So we can say that when the astronauts are near to the surface of the moon, they can see the explosion on the surface of moon because light waves can be transmitted without any material, but they cannot hear the sound of the explosion because sound wave cannot be transmitted in the vacuum as there is no material in the vacuum. Okay, so we have simple arrangement for the experiment. For the simple experiment, कैसा experiment है ये? It will prove that that sound requires material for its propagation. If there is no material, then no sound will be transmitted from one to another place. We have a bell jar experiment. Let's perform bell jar experiment. We have this jar. ये हमारे पास एक जार है, ये, ठीक है। Let we have this jar. This is the lid of the jar. कॉर्क लगाया ऊपर, कॉर्क मीन इंसुलेशन किया हुआ उसको, इंसुलेटर है। उसमें से हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर दिया यहाँ से नीचे, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर दिया यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बेल की अरेंजमेंट लगा दी, हैमर होगा और ये बेल है साथ में, ठीक है, बेल बना दी। सो अब ऐसा है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो है वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप, यहाँ से वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया। अब होगा ये कि यहाँ पे बाहर टू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, यहाँ पे बाहर हमने कोई स्विच वगैरह लगाया होगा, ठीक है, बटन लगाया, उसको ऑन ऑफ कर सकेंगे। जब उस बटन को ऑन करेंगे जो कि बाहर लगाए हुए, तो अंदर यहाँ पे जो बेल है ये क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जब उसको ऑफ करेंगे स्टॉप हो जाएगी। वैक्यूम पंप का काम ये होगा कि इट विल एवैक्यूएट दिस जार, इस जार को एवैक्यूएट करेगा, मीन्स इसमें से एयर को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो हम एयर को बाहर निकालते जाएंगे, एट द एंड अगर हमने फुल एयर को बाहर निकाल दिया तो बिल्कुल इवैक्यूएटेड हो जाएगा दिस जार।
सो अब ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, स्विच को ऑन करेंगे तो बेल रिंग करना स्टार्ट करेगी, और हम उसको सामने से देख रहे होंगे कि बेल रिंग कर रही है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, और हमें साउंड भी सुनाई दे रही होगी। फिर हम वैक्यूम पंप के ज़रिए उसमें से थोड़ी थोड़ी एयर को निकालना स्टार्ट करेंगे, तो हम देखेंगे जैसे जैसे एयर निकालते जा रहे होंगे तो साउंड ऑफ दी बेल जो है वो फेंट होती जाएगी, ठीक है, फेंट मीन मध्यम होती जाएगी, कम होती जाएगी, हल्की होती जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड अगर हम बिल्कुल एयर वहाँ से निकाल दें वैक्यूम पंप से, तो आवाज़ हमें ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही होगी। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से ये जो हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया हुआ है ये इसके साथ कनेक्टेड है, और इसके थ्रू वायर की एयर को वाइब्रेट करवा सकता है, बट ना होने के बराबर होगा। सो वी कैन से दैट जब आप यहाँ से वैक्यूम पंप से बिल्कुल एयर को बाहर निकाल देंगे, तो अगर आपने ये अच्छा सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा जी, आपको आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही होगी, आपके सामने बेल रिंग कर रही होगी, यू कैन सी इट बट यू कैंट हेयर इट, आप उसको देख सकेंगे बट सुन नहीं सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी एक एग्जांपल आपको समझाई थी एक्सप्लोजन ऑन द सरफेस ऑफ मून वाली। सो यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपको बेल जो है वो रिंग करती हुई दिखाई देगी, दिखाई इसलिए दे रही है बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज़ लाइट वेव्स कैन ट्रेवल विदाउट एनी मटेरियल, ठीक है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को इस बात के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि लाइट वेव कैन ट्रेवल विदाउट एनी मटेरियल, लाइट वेव मटेरियल के बगैर भी ट्रेवल कर सकती है। और इस बात के लिए भी हम जो जिसके लिए यूज़ करें कि साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल विदाउट एनी मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ों को हमने साथ ही में ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि यहाँ से लाइट वेव तो ट्रेवल करके आ रही है क्योंकि हमें इसका इमेज नज़र आ रहा है जो बेल रिंग कर रही है, बट साउंड वेव जो है इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू दिस jar because there is no material inside the jar, because there is vacuum inside the jar. So जब material नहीं होगा then sound cannot be transmitted from one place to another place. Okay, so this was simple experiment which proves that if there is no material medium then sound wave cannot travel from one place to another place. So our today's topic was transmission of sound, that how can sound be transmitted from one place to another place. So we have discussed that sound is a type of mechanical wave which require material. So in order to transmit energy through sound wave from one to another place we require a material. This material is called transmitting medium as it transmits the wave from one to another place. So if there is no material like in the vacuum we cannot hear the sound. So for that we have performed a simple activity, simple experiment of this bell jar which proved that if there is no material then sound wave cannot be transmitted from one place to another place. और हमें ये भी पता है कि साउंड वेव जो ट्रांसमिट होती हैं एयर में, तो हमने देखा था दे ट्रांसमिट so when sound wave travels in air then it will be transferred in the form of successive crests and troughs. सॉरी, क्रिस्ट एंड ट्रफ्स की फॉर्म में नहीं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस की फॉर्म में ट्रेवल करेगी एज इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज हैं, फिर इसके बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पे आप देखें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, ठीक है, लेंथ उतनी बनानी है आपने, सही। अब देखें ये जो कंप्रेशन है इसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये जो दूसरा पार्ट है जिसको हम रेयरफैक्शन बोलते हैं इसमें पार्टिकल्स बहुत कम है। अगेन फिर क्या हो जाएगा जी, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, अगेन कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज होंगे, क्राउडेड होंगे। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, रेयरफैक्शन स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, ठीक है। फिर रेयरफैक्शन स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। तो आप देखें कुछ पोर्शन ऐसा है इस वेव का जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब हैं, लाइक दिस, ठीक है, ये क्या है, पार्टिकल्स करीब करीब। और कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, लाइक दिस एंड दिस। जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब हैं जिसको मैंने ग्रीन कलर में शो किया है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। एक्चुअली ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा जी, कंप्रेशन बन जाएगा। इफ़ प्रेशर इज़ हाई डेंसिटी इज़ आल्सो हाई, आपने 9th में डेंसिटी पढ़ोगे, डेंसिटी मीन मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि वॉल्यूम तो दोनों जगहों का सेम है, जगह तो सेम है, वॉल्यूम तो सेम है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का, बट कंप्रेशन में मास ज़्यादा है वो होता है, तो इसलिए डेंसिटी जो कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है, इफ़ वॉल्यूम इज सेम तो जिस जगह का मास ज़्यादा होगा जिस जगह पे, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम ये कहते हैं कि कंप्रेशन का प्रेशर भी ज़्यादा होता है और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जो रेयरफैक्शन है
उसको अगर आप देखें तो उसका प्रेशर भी कम होता है और डेंसिटी भी कम होती है। रेयरफैक्शन जो है इसमें क्या होता है, रेयरफैक्शन में प्रेशर भी कम होता है और डेंसिटी भी कम होती है। सो कंप्रेशन इज दैट पार्ट वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्राउडेड एंड रेयरफैक्शन इज दैट पार्ट वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर वेरी रेयर, वेरी लेस इन नंबर। कंप्रेशन पे क्या होता है, एट कंप्रेशन डेंसिटी एंड प्रेशर बोथ आर हाई एंड एट रेयरफैक्शन प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर लो। सो साउंड वेव्स इन एयर ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू एयर. So you should revise this topic and write this topic on your neat notebooks. Okay, thank you, goodbye.